अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लव्स पल्स चेयरफुल आवर्स। जब तक पुराने चैनल ठीक नहीं होते तब तक वहाँ की स्टोरी यहाँ पे अपलोड होगी। जैसे ही वो चैनल ठीक होती है पहले जैसी स्टोरियाँ वहीं पे ही अपलोड होते रहेगी। और रही बात इस चैनल की तो ये भी रहेगी। अब आगे सोचते हैं कि इस चैनल के साथ क्या किया जा सकता है, तो मिस तो बहुत किए होंगे मुझे। खैर, हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की एपिसोड 18। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कशिश जानवी की हाथ पकड़ते और खींचते हुए उसे वहाँ से लेके चलती है। जानवी पहले थोड़ी सी शॉक होती कि अचानक इसको क्या हुआ। पहले तो ये इतनी बोल के रिक्वेस्ट करके मिन्नती करके एक तरीके से उसको यहाँ पे लाई मैम के घर पे, क्योंकि मैम की ड्रेस लौटानी थी। अब अचानक कशिश को क्या हो गई कि उस तरह से वो बर्ताव कर रही है। वो सोच रही थी, वो कई बार कशिश से पूछ चुकी है कि क्या हो गई है अचानक। हम्म बोलना, सब कुछ तो ठीक थी, तुझे कौन सी चीज़ लग गई ये बता। कशिश कुछ नहीं बोलती, लेकिन जानवी कई बार पूछती है तो कशिश थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है उसको, और वो एकदम से झल्ला के बोलती कि क्या हुआ, एक बात समझ नहीं आती तुझे। मैंने बोला ना मुझे घर नहीं जाना, पार्क साइड पे तुझे जाना है तो चल मेरे साथ, और नहीं जाना तो कृपया अपनी स्कूटी उठा और यहाँ से चल बस। तभी एकदम से जो जानवी होती है, आराम से क्या हो गई है, हाँ क्या हो गई है अचानक। तभी एकदम से कशी बोलती कि कुछ नहीं हुआ है, तू जाएगी कि नहीं बस ये बोल दे, मुझे और कुछ नहीं सुनना तुझसे। तभी एकदम से जानवी बोलती कि जा रही हूँ, और खाती क्यों है। ये दोनों ही नीचे चली जाती है और जानवी अपनी स्कूटी उठा के पीछे कशिश को बैठा के वो लोग चलते हैं घर की ओर। नहीं, वो एक पार्क साइड है वहाँ पे जाती है। जानवी बहुत शौक थी कि सब कुछ तो ठीक थी, अचानक क्या हो गई है। दूसरी ओर जो प्रकाश है वो नित्या को हक करके खड़ा था, तो थोड़ी सी पीछा होता है और बोलते कि अब चलो भी, कब तक यहाँ पे खड़े रहोगे। और देखो, इन सारी चीज़ों में तुम मायूस मत रहा करो बच्चा, तुम्हारी फेस में उदासी अच्छी नहीं लगते, तुम्हें पता है ना। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मेरी बहन के फेस में बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल रहे जो उसके पास है। तो भला क्यों इन सारी चीज़ों में अपनी दिमाग ख़राब करना। और रही बात तुम्हारी भाभी, तो ना वो तुम बदल सकी उसे आज तक, और ना ही मैं, तो क्यों उसके बारे में सोचना। वो ऐसी ही है, उसे ऐसी ही रहने दो ना। राहुल की बात है तो हम एक से बेहतर एक डॉक्टर दिखा रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है हम हाथ फैला के बैठे हुए हैं। तो हम अपनी तरह के तरीके से सारी कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे तुम मत सोचो, जो तुम मेहनत कर रहे हो ना हमारे लिए, वही बहुत काफ़ी है, बहुत बड़ी चीज़ है बच्चा। जो प्रकाश है वो साइड से हक करता है नित्या को और उसे अंदर ले आते। नित्या को खबर तक नहीं थी कि कशिश आई थी, और जो रिया थी वो शॉपिंग बैग पकड़ के खड़ी थी और बस इन दोनों को जाते हुए देखी कि अभी अचानक हुआ क्या है। वो शॉपिंग बैग दी, पता नहीं, पहले तो ठीक थी, फेस में स्माइल थी। जैसे ही शॉपिंग बैग पकड़ाई और सीधा जानवी को खींचते हुए ले गई, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक यहाँ पे हुआ क्या है। जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, नित्या देखती है कि रिया बाहर की ओर एकटक देख रही थी, उसके हाथ में एक बैग थी। तभी एकदम से जो नित्या है वो थी कि देख क्या हुआ, कोई आया है क्या। रिया तुरंत पीछे पलटती है, नित्या की ओर देखते होती कि हाँ कोई आई तो थी और चली भी गई। कौन आई थी और कौन चली गई, क्या बोल रहे हो आप। तभी बोलते कि तुम्हारी स्टूडेंट आई थी। नित्या थोड़ी देर के लिए बोलती कि मेरी स्टूडेंट, मेरी कौन सी स्टूडेंट। तभी बोलती कि अच्छा भूल गई, जिसको तुम हर शाम को पढ़ाने जाती हो। अच्छा वो कशिश आई थी, कहाँ है। वो इधर उधर देखने लगती है। तभी रिया बोलती कि देखने से क्या फ़ायदा, वो रुकी थोड़ी है यहाँ पे। कशिश जो नित्या बोलती कि सॉरी, मतलब वो रुकी नहीं है, मतलब। बोलती कि पता नहीं उसको क्या हो गई है, वो आई सीधा मेरे हाथ पे ये शॉपिंग बैग पकड़ाई और बोली कि हम चलते हैं, ये बोल के वो जानवी को खींचते हुए लेके गई। अब नित्या थोड़ी सी शौक होती कि हैं, एक तो ये आई भी और चली भी गई, और
जिस तरह से रिया एक्सप्लेन कर रही थी चीज़ों को, तो समझ नहीं पा रही थी कि भैया अचानक हुआ क्या है। तो प्रकाश बोलते कि कौन स्टूडेंट, तभी जो नित्या बोलती है वो बोली तो है शाम को पढ़ाती हूँ जिसको। तो अच्छा अच्छा वो लड़की, अरे तो बैठाते ना, क्यों चले गए? तभी एकदम से रिया बोलती कि मुझे मौका ही नहीं मिली बोलने के लिए कि बैठो। वो तो पता नहीं क्या हुआ इसको, आई सीधा हाथ में पकड़ाई और चली गई। नित्या समझ नहीं पाई थी। नित्या एकदम से फ़ोन उठाती है, अपनी फ़ोन हाथ में लेती है और वो कॉल करती है। वो कॉल करती है जानवी को, कशिश को नहीं करती। जानवी और कशिश जो है ये लोग पार्क के एक साइड में जाके बैठे हुए थे। तो जैसे ही जानवी के फ़ोन में रिंग होती है, जानवी फ़ोन देखती है और कशिश उसके बगल में ही बैठी थी। जानवी एकदम से फ़ोन की ओर देख के बोलती, अरे ये मैम कॉल कर रही है। देखा, मैं बोली थी कि कम से कम मैम से मिल के आते, तूने सोचा नहीं। अब मैं मैम को क्या जवाब दूँ? जैसे ही कशिश ये सुनती है वो फटाक से उसकी फ़ोन लेती है और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जानवी बोलती है अरे क्या कर रही है तू? अरे पागल हो गई है क्या? मैम की कॉल क्यों कट करी? तो बोलती है हाँ अच्छा किया, हम यहाँ पे बैठने आए हैं ना, तो चुपचाप यहाँ पे मेरे साथ बैठ, चाहे किसी का भी कॉल आए उठाना नहीं है। तभी जानवी बोलती कि पर हुआ क्या है ये तो। तभी एकदम से कशिश उसे एक लुक देती है गुस्से वाली। तो जानवी चुप हो जाते, वो देखिए हाँ ठीक ठीक है, मैं फ़ोन तू रख ले, मेरा फ़ोन अपने पास। और लगभग नित्या की 2-3 कॉल आ चुकी है और कशिश वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। नित्या बोलती है ये जानवी फ़ोन उठा क्यों नहीं रही है? और फिर वो एकदम से कशिश की फ़ोन पे कॉल करती है और कशिश की फ़ोन में जैसी कॉल लेती है वो तो एक रील में डिस्कनेक्ट करती है। नित्या बोलती है ये क्या अजीब चीज़ है, मतलब खैर छोड़ो, कल देख लेंगे। ये बोलती क्योंकि अभी प्रकाश उसका भाई है तो उनसे बात वगैरह वो कर रही थी, तो उस माइंड में वो थी नहीं कि कुछ और भी हो सकती है। दूसरी ओर लगभग 1 घंटे कशिश और जानवी वहीं पे बैठी रहती है और फिर जानवी बोलती है यार अब तो चल, यार मेरी ही गलती थी, मैंने तुझे बोला कि चल ले मूवी देख लेते, कुछ खा पी के आते, वो मेरी गलती थी। अब चल ले, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गई है, अब चल। मुझे कभी नहीं बोलनी संडे के दिन तू मेरे साथ चलेगी कि नहीं, जो तूने आज किया ना वो मैं हमेशा याद रखूँगी। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप उठ जाती है। जानवी उसे लेके पहले तो उसकी घर छोड़ती है एज़ यूज़ुअल और फिर वो चली जाती है। कशिश अपनी कमरे में आके एकदम से, क्योंकि वो एक पार्स जो थी वो साइड में फेंकती है और जो मेड थे उसके लिए पानी लेके आई थी, तो मेड देखती कि इसने पर्स फेंकी है तो बोलती है क्या हुआ बेबी, सब ठीक है? कशिश एकदम से चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप उस मेड के हाथ से वो पानी का गिलास लेती है और पानी पीते हैं। ग्लास दे देती है, बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तो मेड चली जाती है, कशिश वहाँ पे बैठी रहती है और वो नोटबुक ऑन करके वो पन्ने पर लट रही थी। पता नहीं वो क्या ही सोच रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत गुस्से में थी और इस गुस्से का वजह क्या है वो खुद भी नहीं जानती। उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहे थे कुछ चीज़ों की। वो एकदम से बोलती कि ये क्या चीज़ है? वो चाहे जिनको हक करे, जिसका मन करे जो करे, मुझे क्यों तकलीफ हुई है? ये चीज़ क्या है? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। व्हाट इज़ दैट? ये है क्या? इसको इसको शांत कैसे करूँ मैं? समझ ही नहीं पा रही थी। और वो गुस्से गुस्से में अपना पूरा पढ़ाई भी कर रही थी, असाइनमेंट जो मिली थी वो कंप्लीट कर रही थी और लगभग वो कर भी लेती है। करने के बाद वो चुपचाप से वो नोटबुक को साइड रखती है और बेड पे आके सोती है। देखते देखते लगभग रात हो ही जाती है। डिनर का वक्त है। कशिश की मॉम कई बार उसके पास जा चुकी है कि डिनर कर लो, लेकिन कशिश सीधा बोलती है मुझे भूख नहीं है, बस, और कुछ नहीं बोलती। वो ज़्यादा ज़ोर भी नहीं करती क्योंकि उनको पता है ज़ोर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। सुबह होती है क्योंकि रात तो जैसे तैसे ढल ही जाती है और नित्या को ये भनक तक नहीं थी कि कशिश की मन में क्या चल रही है और कशिश की कौन सी चीज़ की बुरी लगी और कशिश क्यों आई थी और उसने क्या देखा है। नित्या तो बस अपने भाई और जो राहुल है उसके साथ थोड़ी सी फैमिली टाइम बिता रही थी। हाँ, ऐसा नहीं है इस बीच उसे कशिश का ख्याल आया है,
कॉल तो वो तब भी करी थी लेकिन कशिश ने उठाया नहीं। तो देखते देखते रात बीत जाते हैं। सुबह होती है हर रोज़ की तरह, हर रूटीन के हिसाब से। जो नित्या होती है, उठती है, फ्रेश वगैरह होती है, अपने भाई से मिलती है, चाय वगैरह पीती है, ब्रेकफास्ट करती है। और जो प्रकाश है वो बोलती है हाँ हम लोग वैसे भी दोपहर को निकलेंगे, तो फिर भी जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं राहुल के साथ यहाँ पे आ जाऊँगा तुमसे मिलने, डोंट वरी। तभी एकदम से जो नित्या है बोलती कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं मिस भी बहुत कर रही थी आप दोनों को, भाभी को भी। तो बोलती हाँ हाँ पता है, तुम फिक्र मत करो, हम आराम से निकल जाएंगे यहाँ से दोपहर तक। तुम अपना यूनिवर्सिटी ख़त्म करो जैसे तुम करती हो, और कोई भी अगर कोई इशू हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है। नित्या अपने भाई को हक करते हैं, साइड हक। वहाँ पे वो थोड़ी देर तक इंतज़ार वगैरह करती है, अपने भाई से प्रॉपर जो टाइम स्पेंड होती है करती है। राहुल के साथ थोड़ी बहुत वो खेलती है। उस वक्त उसका वो टाइम भी हो जाता है कि उसको निकलना है अभी यूनिवर्सिटी के लिए। और उसके पास दृष्टि मैम की कॉल आती है। दृष्टि मैम एकदम से फटाक से फ़ोन, जो नित्या है वो दृष्टि मैम की फ़ोन रिसीव करती है एक ही रिंग पे। दृष्टि मैम बोलती है हाय हाय कोई मेरी कॉल का इंतज़ार कर रहे थे एक ही रिंग में, ओहो मार ही ना डाले हमें कोई। तभी एकदम से जो नित्या बोलती है ऐसी बात नहीं है, बस फ़ोन हाथ में थी मेरी। ओके, तो आपको जाना नहीं है आज? क्या हम आपके लिए रुके या फिर सीधा पहुंच जाए यूनिवर्सिटी? बोलती है हाँ जाना है, पर वो एक्चुअली क्या है ना आज भाई आए हैं कल। बोलती है हाँ हाँ पता है, तुमने कल बोले तो है। बोलती है हाँ, और शायद मुझे थोड़ी सी लेट हुई इसलिए आप पहले चले जाओ, मैं आती हूँ आपके पीछे। बोलती है जैसी है आपकी हुक्म। ये बोलती वो कॉल कट करती है और नित्या वहाँ पे अपनी बैग वगैरह रेडी करती है। फिर जो रिया है उसका लंच बॉक्स देती है। वहाँ से नित्या अपने भाई को प्रॉपर बाय बोल के, क्योंकि अब जब वो आएगी तब तक प्रकाश जा चुका होगा, तो प्रॉपर उसे मिलते हैं, बाय बोलते हैं, राहुल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर उसके बाद वो निकल जाती है यूनिवर्सिटी के लिए। और निकलते निकलते एक बार सोचती कि कशिश और जानवी आई अगर थी तो थोड़ी देर बैठ जाते, पता नहीं क्या हो गई है, और कल से कॉल करी जा रही हूँ फ़ोन उठा ही नहीं। ये बोलते हुए वो यूनिवर्सिटी पहुँचती है, वो पहले पहुँचती है। और जैसे पहुँचती है वो ऑफिस रूम जो होते हैं टीचर्स रूम, वहाँ पे जाती है जहाँ पे दृष्टि मिलती है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बात करती कि ये चीज़ हुई। और दूसरी ओर जानवी एज यूजल अपनी सारी चीज़ें ख़त्म करके वो भागते हुए जाती है कशिश के वहाँ पे। कशिश को लेके वो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ जाती है यहाँ पे। और आज जैसे ही यूनिवर्सिटी में ये लोग एंटर करते एज यूजल हमेशा की तरह क्रिश मेहरा सामने आके खड़ा हो जाता है, बोलती है गुड मॉर्निंग साइलेंट ब्यूटी। और आज कशिश तो पता नहीं कौन सी मूड में थी, वो एकदम से क्रिश की ओर एक गुस्से वाली लोग देखे बोलती कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो तुम, और हर बार मेरे सामने आने की ज़रूरत क्या है तुम्हें? हाँ, एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती? मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तू प्यार तो बहुत दूर की बात है, यू आर लाइक माई ब्रदर। तभी क्रिश बोलती अरे यार ये भाई बोल के मेरी दिल ना जलाओ तुम। तो इससे अच्छा तो तभी बोलती कि ना तुम दोस्ती की भी लायक नहीं हो, तो तुम भाई ही सही हो। तो अब से जब भी तुम मुझसे बात करने आओगे ना तो ये सोच के आना कि तुम मेरे भाई जैसा हो। और ये बोलते हुए वो क्रिश को साइड करके एकदम से सामने चली जाती है। जानवी को इतनी हंसी आ रही थी लेकिन वो हंसती नहीं है, बोलती कि उप्स सॉरी बट नो सॉरी, ये तो होनी थी, कितनी बार तो तुम्हें समझाया गया है पर तुमने समझा ही नहीं था ना, अब भुगतो, सॉरी। ये बोल के जो जानवी है वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती। क्रिश अपनी उठी खींच लेता और होती है ये लड़की खुद को समझता क्या है, पता नहीं मैं हर बार इससे अपना बेइज्जती कराने आ जाता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे पसंद भी है। तभी उसके एक दोस्त होती है अरे यार क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता। बोलती है अरे होना क्या है, चलो क्लास में चलते हैं। ये लोग क्लास में जाके बैठ जाते हैं। लेक्चर शुरू होते हैं। पहले लेक्चर जैसे तैसे चले जाते हैं, दूसरा लेक्चर जो नित्या की थी वो आती है। और आज भी वो घनी खूबसूरत लग रही थी ब्लैक साड़ी में।
बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमेशा जो लड़का उसको कमेंट पास करता है वो लड़का भी बोलती है हाय हाय मैम आप ब्लैक में कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हो, बस आपके बाल अगर ओपन हो ना इस वक्त तो माँ कसम आप हीरोइन जैसा लगोगे। कशिश ये सब सुनती है लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई जिद पकड़ के एकदम से बैठ गए हो, ना उसे कुछ सुनना है ना उसे कुछ कहना है ना उसे देखना है ना कुछ करना है, वैसी चीज़। बस अपनी नोटबुक को ओपन करिए, बस पेन को पकड़ती हुई एक टक नोटबुक की ओर देख रही थी, उसके नज़र इधर उधर भी नहीं होती थोड़ी सी भी। जानवी है वो बस एक टक कशिश की ओर देख रही थी कि ये आज अलग ही जोन में है और पता नहीं क्या ही हो गई है इसको, वो कुछ बोलती नहीं है। दूसरी ओर नित्या एंटर करती ही जो लड़का कमेंट पास करा है वो बोलती कि तुम मेरे ऊपर ध्यान देने से अच्छा है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, ये बेहतर नहीं है क्या, तुम्हारे क्लास में पढ़ना है ना। तभी वो लड़का बोलती अरे मैम हमेशा तो मजाक ही करता हूँ, आप क्यों सीरियस लेते हो, वैसे भी माहौल इतना गर्म रहता है तो थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट के पर्पज़ में मैं मजाक कर लेता हूँ, डोंट बी सीरियस मैम, एंड आई एम सॉरी अगर मेरे कोई कमेंट से आपको बुरा लगा हो तो। नित्या कुछ नहीं बोलती और बोलती है पढ़ाई पे ध्यान दो, और वो एकदम से वो नोटबुक उठा के चक लेती है और बोर्ड में कुछ राइट करती है। इस बीच उसने एक बार कशिश की ओर देखी तो है, लेकिन कशिश जिस वे में बैठी हुई थी नित्या को समझ नहीं आ रही थी कि आज इसको अचानक हुआ क्या है। वो सोचती है तो है लेकिन उसकी थी कि उसे क्लास लेनी है, क्वेश्चन वगैरह दे देती है वहाँ पे और सबको बोल देती है कि लिखो, सब लिखती है, साथ साथ कशिश भी लिखती है, खुद चुपचाप बस अपनी चीज़ें कर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद नित्या खुद जाती है और सबकी वो चेक करने लगती है, तो जैसे ही वो कशिश के पास जाती है वो कशिश से वो नोटबुक मांगती है तो कशिश भी चुपचाप दे देती है। नित्या कशिश की ओर देख के बोलती कि आइए ओके। कशिश नित्या की ओर एक बार भी नहीं देखती है। कशिश जवाब में ये देती है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ उसमें आपसे क्या मतलब है, पढ़ाने आए हो पढ़ाओ, मेरी नोटबुक देखो, मुझे नहीं। एकदम से नित्या को ऐसी लगी कि उसे झटका लगी है, उसके हाथ से एकदम से पेन गिर जाती है। जानवी क्योंकि वो भी कशिश के साथ ही खड़ी हुई थी तो एकदम से बैठती है और पेन हाथ में लेके वो देती है नित्या की ओर, बोलती कि मैम वो पेन। तभी नित्या बोलती कि हाँ थैंक यू। नित्या शॉक थी कि ऐसी जवाब, ऐसी जवाब की तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं थी कशिश से। कशिश चुपचाप खड़ी थी अपनी सर झुकाए, नित्या वो देखती है और देखते देखते वो देखती है कि लिखी है पर शायद पता नहीं गुस्से में लिखी हो, पता नहीं एक लाइन ठीक से समझ नहीं आ रही थी तो वो बोलती कि ये लाइन क्या लिखा है, ठीक से लिखो इसको। कशिश एकदम से वो नोटबुक एक तरीके से जैसे मानो कि वो छीनती है उससे। नित्या फिर शौक होती कि ये क्या बर्ताव है, वो एकदम से लेती है और खड़ी रहती ही उस लाइन को दोबारा लिखती है, बोलती कि इतनी भी कठिन है नहीं मैम, बस सिंपल सी लाइन है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप देखते तो समझ आ जाते हैं, थैंक यू, अब मैं बैठ सकती हूँ। नित्या कुछ बोलेगी तभी एकदम से कशिश बैठ जाती है। जानवी होती कि वाह इसको क्या हो गई है आज। जानवी अपनी नोटबुक देती है और जो नित्या है वो देखती है तो जानवी की कुछ चीज़ें गलत हुई है तो नित्या उसे समझा रही थी। इस बीच नित्या कशिश को एक दो बार देखती है लेकिन कशिश अपनी नज़रें उठा के देखती तक नहीं, वो बस अपनी नोटबुक पे देखती है और ऐसा लगती है कि पता नहीं कौन से गुस्से में बैठी है। नित्या जैसी वहाँ से चीज़ें ख़त्म करती है वो वापस अपनी साइड पे आ जाती है और आके वो कुछ असाइनमेंट देख जो करे है ये लोग वो देखने लगती है। इस बीच ना तो कशिश देखती है नित्या की ओर ना ही नित्या, लेकिन नित्या ये सोच रही थी कि इसके प्रताप ऐसे कैसे हो गए, क्या हो गई अचानक। जैसे तैसे वो क्लास भी ख़त्म होते हैं, नित्या उस क्लास से ऑफिस रूम आती है और वहाँ से उसकी दूसरे जो क्लासेस होते हैं वो उसके लिए चले जाते हैं। ऐसे ही लंच आवर भी करीब आ ही जाते हैं। लंच आवर में जानवी कशिश को बोलती कि चल लंच करते हैं। बोली कौन सी लंच, कौन सी लंच मतलब, मासी ने भेजे तो है तेरे लिए लंच बॉक्स, तो चल खाते हैं, मुझे भूख लगी। तो बोलती कि तुझे भूख लगी है मुझे नहीं, तू जाके खा ले।
जानवी बोलती कि तुझे हुआ क्या है, तू ज़रा ये बता पहले। चल खाने को साइड में रख, वो बात की बात है, हुआ क्या है तुझे? हाँ, अरे कल से तू पता नहीं कैसे चिड़चिड़ी सी बातें कर रही है। अरे क्या तू टाइम ऑन मतलब अपने टाइम में है क्या? तभी कशिश घूरते देखते बोलती मतलब ठीक है, अरे मतलब पीरियड उसमें है क्या? अरे उसमें तो लोगों का मतलब मूड स्विंग, लेकिन एक मिनट, तुझे तो मूड स्विंग नहीं होती, तो ये क्या है, किस बात की गुस्सा है? अब कशिश खुल के ना बोल सकती कि क्या इशू है, उसे कुछ चीज़ लग गई थी या अच्छा नहीं लगी जो वो बोल नहीं पा रही थी। वो कुछ नहीं बोलते बोलती कि कुछ नहीं, और ऐसे ही वो वहाँ से सीधा छत की ओर चली जाती है। जानवी की कई बार बोलने पर भी वो नहीं आती है, तो जानवी को भूख लगी तो वो चुपचाप जाती है, बोलती है मत खा, जब भूख लगेगी तब खुद खा लियो। ये बोलते हुए वो जाती है और वो खाना खाती है। दूसरी ओर डिस्टी मैम के साथ नित्या भी कैंटीन जाती है, तो देखती है आज सब लोग हैं सिवाय कशिश के। तो एकदम से वो जानवी की ओर देखते होती, क्या हुआ तुम्हारे दोस्त? तभी जानवी बोलती है पता नहीं क्या ही हो गई इसको, कल से चिड़ी हुई है। कल से मतलब, तो इतने सारे लोग थे ना, वो क्लियरली बोल नहीं सकती थी, तो उठती है और आती है नित्या मैम की थोड़ी सी साइड पर, बोलती है मैम पता नहीं कल जब से आपके वहाँ से आया है इसका बर्ताव ही अलग है, पता नहीं चिड़ी चिड़ी सी है, ऐसा कुछ भी बोलो तो भड़क पड़ती है, समझ तो कुछ आ नहीं रही है। नित्या चुप, वो कुछ नहीं बोलती। वहाँ से ये लोग लंच वगैरह करते हैं। लंच के बाद जो कशिश की और एक लेक्चर होती तो वो ख़त्म करके जानवी और कशिश निकल जाती है चुपचाप। कशिश अपने घर पहुंचती है, एज़ यूजुअल वो फ्रेश वगैरह होके चुपचाप बैठी हुई थी, सोच रही थी कुछ। नित्या भी जैसी यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है वो दृष्टि मैम के साथ निकलती है, बातें करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं। दृष्टि अपने घर चली जाती है, नित्या आती है, वो फ्रेश वगैरह होती है, थोड़ी बहुत रिया से बात करती है, और उसके मन में ये थी कि उसे पूछना है कशिश से कि इशू क्या है, अचानक ये सारी चीज़ कैसे क्या हो गई, ये सोचती है। और वो भी पीहू को पढ़ा के रिया से थोड़ी बहुत बात करके वो निकलती है कशिश के घर के लिए तैयार होके। जैसे ही कशिश के घर पहुंचती है, कशिश की माँ मिलती है और बोलती कि कैसी हैं आप? तभी वो बोलती कि जी आंटी मैं ठीक हूँ। कशिश बोलती कि हाँ है, वो कमरे में है, पता नहीं उसको क्या हुआ, कल से ठीक से खाना नहीं खाई है। कि अच्छा क्यों, कि नहीं समझ आ रही है बेटा। तभी एकदम से नित्या बोलती कि कोई बात नहीं आंटी मैं देखती हूँ। ये बोलते हुए नित्या वहाँ से एकदम कशिश की कमरे की ओर आती है। कशिश को पता थी कि नित्या आएगी ज़रूर, तो वैसी ही बैठी थी जैसे कि वो आएगी और पढ़ना स्टार्ट। और नित्या जैसी ही आती है और वो कशिश की ओर देखती है, बोलती है गुड इवनिंग। कशिश कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप बैठी थी। नित्या आके अपनी चेयर को थोड़ी सी पीछे की ओर करती है, बैठती है और बोलती कि मैंने कुछ कही है, कम से कम उसका जवाब तो दो, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी एकदम से वो क्या करते हैं, उसे वो होती है ना कभी कभार फीवर वगैरह है कि नहीं, वो एकदम से उसकी हाथ पकड़ने लगी कि तभी थोड़ी सी पीछे हो जाती है कशिश और बोलती है मैम प्लीज़ पढ़ाने आए हो ना तो पढ़ाओ ना, मुझ पे मत ध्यान दो, आपकी ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होनी चाहिए, प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर की तरह रहो, मेरी करीबी बनने की कोशिश ना करें आप। एकदम से नित्या शॉक्ड होती है, होती कि क्या बात कर रही हो, क्या हो गई है अचानक, कुछ हुआ है तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी के साथ? तो बोलती कि वो प्लीज़ मेरे पर्सनल मैटर से आप दूर ही रहे तो बेहतर है, प्रोफेसर है ना आप तो उसी हिसाब से आइए, मुझे पढ़ाइए और चलती बनिए, बस आई एम ए स्टूडेंट और आप मेरे प्रोफेसर, उसी हिसाब से चीज़ों को रखें तो बेहतर है। नीता बोलती कि हुआ क्या है, तुम्हें इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है, कुछ ऐसे किया है जो तुम्हें बुरा लगा है या कुछ चीज़ तुम्हें हुआ क्या है, बस इतना तो बता दो। और कल इतने सारे कॉल करी, तभी एकदम से कशिश बोलती कि क्यों, ना तो कल आपकी यूनिवर्सिटी में थी और ना ही आप मुझे पढ़ाने आने वाली थी, तो आप मुझे कल कॉल करी क्यों? ठीक बेसिक चीज़ है, तुम घर पे आए थे बैठे नहीं, तो बोलती कि हाँ मुझे कुछ देनी थी आपको, जो आपकी चीज़ थी तो लौटा दी, बस बात ख़त्म। मैं वहाँ से चली आई, रुकती क्या, मुझे रुक और ज़रूरत थी नहीं रुकने की तो क्यों रुकती, और जब चली आई तो चली आई, बिज़ी होंगी तो फ़ोन नहीं उठाई।
नित्या को समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की के दिमाग में चल क्या रही है और ये किस वे में बात कर रही है। तो चुपचाप वो बस पढ़ने लगती है। नित्या भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। कशिश की मॉम आती है और वो नाश्ता वगैरह लेके आते हैं, देते हैं। कशिश एकदम से बोलती है कि मुझे नहीं खाना है, जिनको लिए लाई हैं आप उन्हीं को दीजिए, वो खाए। नित्या एकदम से कशिश की मॉम की ओर देखती तो नित्या जो है वो आंखों में ही इशारा कर देती है, आंटी डोंट वरी मैं देखती हूँ। कशिश की मॉम वहाँ से चली जाती है। नित्या वो नाश्ते की प्लेट लेके उसके सामने रखती है। तो कशिश बोलती कि मैम प्लीज़, बोली तो है प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर की तरह ही रहो, करीबी बनने की कोशिश ना करो, मुझे नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। तभी नित्या बोलती कि जस्ट शट अप, चुप हो जाओ, अभी एक और लफ्ज़ तुम्हारी मुँह से नहीं आनी चाहिए। मैं आराम से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो मन आए जैसे मन आए तुम ऐसे बर्ताव करोगे मेरे साथ। प्रोफेसर हूँ ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं। आई नो आई एम यू प्रोफेसर, यू आर माई स्टूडेंट। तो वो चीज़ तुम भी याद रखो। और किस तरह से बात कर रही हो तुम, हाँ क्या हो गई है तुम्हें, हुआ क्या है तुम्हें। तभी एकदम से कशिश बोलते आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या हुआ है मुझे, एक तो मुझे चीज़ें समझ रही और वो क्योंकि कुछ चीज़ें उसके दिमाग में चल रहे थे जो वो समझ नहीं पा रही थी और ना वो ले पा रही थी चीज़ों को। फ्रस्ट्रेशन में, पता नहीं एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन में थी। और वो एकदम से बोल पाती आपको क्या फ़र्क पड़ती है, हाँ क्या फ़र्क पड़ती है आपको, मेरी सिचुएशन क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों क्या हो रहा है, आपको कोई फ़र्क पड़ती भी है, आप करिए ना अपनी चीज़ें, चाहे जिसके साथ भी करे। नीता बोलती है व्हाट यू जस्ट से। कशिश चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो बोलती कि कुछ नहीं। नीता बोलती है नहीं नहीं अभी तुमने क्या बोला है कि करो जिसके साथ जो करना है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, क्या करो किसके साथ। कशिश तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है तुम किस तरह से बात कर रही हो। तभी कशिश एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती है नहीं मुझे नहीं पता मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। और पता नहीं ये पहली बार मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे नहीं पता। और बार बार आप इस तरह से क्यों जाहिर करती हो जैसे कि आप मेरी बहुत करीबी हो, क्यों, आखिर मैं लगती क्या हूँ आपकी। एकदम से जो नित्या होती है स्टूडेंट, तो ये होती है हाँ स्टूडेंट, आई नो आई एम यू स्टूडेंट, बट कभी कभार मुझे ऐसी लगती नहीं कि मैं आपकी स्टूडेंट, मुझे अजीब सी वाइब्स आती है, मैं क्या करूँ इसमें। बोलती कि कैसी वाइब्स आती है। कशिश फिर से चुप। अब नित्या भी कंफ्यूज हो जाती कि इसके दिमाग में चल क्या रही है, किस तरह से बात कर रही है। ना ही नित्या को समझ आ रही थी और ना ही कशिश ठीक से बोल पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। नित्या को लगती है कि शायद उससे थोड़ी सी प्यार से बात करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि कशिश की जो बर्ताव है वो अलग ही थी। तो वो एकदम से वो बैठी है, वो कशिश की हाथ पकड़ती है तो कशिश बोलती है डोंट टच मी। तभी एकदम से नित्या बोलती है फाइन, नहीं करती, नहीं पकड़ती, बैठ जाओ, आराम से बैठो, कोई जल्दबाजी नहीं है पर दिमाग शांत रखो, बैठो पहले। तभी एकदम से कशिश बोलती कि क्यों, अब बोलती कि बैठो तो सही। तो बैठती है। अब कशिश उसके सामने जाती है, मतलब साइड में बैठती है। तो नित्या अपनी चेयर को थोड़ी सी उसके करीब लाती तो कशिश बोलती कि नहीं, जहाँ पे हैं आप वहीं पे बैठे रहिए। तो नित्या बोलती कि ये क्या चीज़ है। तो वो बैठती है और बोलती कि हाँ अब बोलो, अब बताओ क्या इशू है, क्या दिक्कत है तुम्हें, ये इस तरह से बर्ताव क्यों, क्यों गुस्से में हो, किस बात की गुस्सा, मैंने किया क्या है, मुझसे हो या किसी और से, कुछ तो बताओ। कशिश चुप रहती है। तभी नित्या एकदम से कशिश के हाथ पकड़ते और इस बार कशिश भी हाथ झटकते नहीं है। नित्या बोलती देखो, अगर कुछ चीज़ तुम्हें लगी है या फिर कुछ चीज़ हुआ है, अगर जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे समझ नहीं आएगी कशिश। अंतर्यामी नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी मन की हर बात जान लो। कभी कभार अपनी मन की बातें बोल देनी चाहिए, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। फ्रस्ट्रेशन ये वो सारी चीज़ में दब जाती है। तो प्लीज़, क्या हुआ क्या है, आई नो कि मैं तुम्हारी उतनी करीबी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ, मेरी दायरा अलग है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट के नाते ही बता दो कि क्या हुआ है।
इतना तो रिस्पेक्ट तुम करती ही हो मुझे, उस नाते ही बता दो हुआ क्या है। कशिश चुप थी। नित्या एकदम से उठती है और वो कुछ पहन के आई थी। वो जब भी कशिश के वहाँ पे आते वो नॉर्मल सिटी पहन के आती है, सिंपल सी, लेकिन सिंपल वे में भी वो कहर ढाती है। वो एकदम से उठती है तो जैसे उठती है उसकी दुपट्टा फंस जाती है चेयर में, और जैसे वो थोड़ी सी आगे बढ़ने लगती है तो थोड़ी सी खिंचाव की वो चीज़ होती है, महसूस होती है, तो पीछे की ओर देखते तो देखते दुपट्टा फंस चुकी है। तो होती है शिट। तो एकदम से वो जाती है और दुपट्टा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं वो कैसे फंसे थे कि वो खुल ही मतलब हट ही नहीं रहे थे। और वो आहिस्ता से उसको लेने की कोशिश करती है ताकि ये मतलब कुछ ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए उसी वे में, लेकिन दुपट्टा है कि वो छूट ही नहीं रहे थे। और कशिश की नज़र भी एकदम से जाती है कि वो कोशिश कर रही है एक दो बार, लेकिन वो इतनी आहिस्ता से उसको पकड़ती है दुपट्टा कि पता नहीं दुपट्टे को चोट ना लग जाए। तो कशिश एकदम से उठती है और वो एकदम से खींचती है दुपट्टे को। जैसे खींचती है तो दुपट्टा की साइड में थोड़ी सी वो फट सी जाती है। नित्या एकदम से देखते होती है, अरे यार मैं आहिस्ता से कर रही हूँ ताकि इसको कोई डैमेज ना हो, तुमने सीधा एकदम से फटाक से खींच लिया। अब एकदम से कशिश होती कि वो मुझे नहीं लगा थी कि इस तरह से ये चुभी हुई है। ठीक है, अच्छा तभी तो मैं आराम से निकल रही थी ना इसको। क्या तुम भी दिमाग में क्या चढ़ी है तुम्हारी। कशिश बोलती कि कुछ नहीं, सॉरी। ठीक है चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बताओ क्या हुआ है। बताओ भी, अगर मैं यही पूछता रहूँ ना तो हो गई तुम्हारी पढ़ाई। मैं तुम्हें पढ़ाने आती हूँ तो तभी एकदम से कशिश बोलती हाँ तो पढ़ाइए ना। मैं कौन सा आपको बोल रही हूँ कि मुझसे पूछा करिए क्या हुआ है क्या नहीं, मत पूछिए, जो हुआ सो हुआ, बात की बात है, आप जो करने आई हैं वो करिए। तो एकदम से नित्या होती है ये क्या है, और एकदम से वो क्या करती है, कशिश तो जाके अपनी चेयर पे बैठ गई है। नित्या को थोड़ी सी गुस्सा भी आती है, वो एकदम से उठती है, कशिश की चेयर में अपने दोनों हाथ में रखती है, ऐसा होता है ना किसी को ब्लॉक कर देना चेयर में, ऐसे। और उसकी थोड़ी सी करीब जाके बोलती है सीधी सीधी बात अगर पूछी जाए ना तो आंसर भी सीधी वे में देनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता। हाँ, तुम्हारी इशू क्या है, ऐसे मैं पढ़ा नहीं सकती तुम्हें, क्योंकि तुम पता नहीं आँख के गोले बरसा रहे हो मेरे ऊपर। क्या कर क्या दिया मैंने, और तुम कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहे हो, और तुम्हारी वो उस लाइन का बोलने का मतलब क्या है कशिश, कि करो जो जिसके साथ जो करना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट। जिस तरह से नित्या उसकी करीब गई थी, कशिश की दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। वो बस नित्या की आंखों में देख रही थी, और नित्या बोलती है आई एम आस्किंग समथिंग एंड वेटिंग फॉर योर आंसर। बोलो। कशिश थोड़ी देर तक नित्या की आंखों में देख रही थी, लगभग 1 मिनट तक वो एक टक नित्या की आंखों में देखी है। पता नहीं, एक अजीब सी कशिश है नित्या की आंखों में, वो बस देखती रहती है। नित्या एकदम से होती कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब दे रही हो कि नहीं। कशिश बोलती कि मुझे नहीं देनी कोई जवाब। तभी एकदम नित्या क्या करती है, एकदम से एक हाथ साइड करके उसकी चिन से पकड़ती है और बोलती कि जब मैं कोई सवाल करूँ ना तो जवाब भी फटाक से दिया करो। तभी पता नहीं कशिश को क्या होती है कि कशिश उठती है और एकदम से वो पलटती है और नित्या को शोल्डर से पकड़ती है, उसी चेयर में बैठा देती है जिस चेयर में अभी कशिश बैठी हुई थी। और अब पोजीशन बिल्कुल सेम डिट्टो एक्सचेंज हो चुकी थी। जिस वे में नित्या उसको ब्लॉक करी थी उसी वे में कशिश को ब्लॉक करती है, कशिश नित्या को ब्लॉक करती है। बोलती है अच्छा आपको जानना है। अब नित्या की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है क्योंकि इतनी करीब, क्योंकि नित्या थोड़ी दायरा तो मेंटेन करती है लेकिन कशिश वो भी नहीं करती है, इतनी करीब कि उसके जो गहरे सांसें हो नित्या की पूरे फेस के ऊपर पड़ रहे थे। नित्या एक टक देख रही थी। कशिश बोलती कि सीरियसली आपको जानना है, बोलिए। नित्या बोलती कि हाँ पहले पर ये हाथ छुड़ाओ। तो बोलती कि नहीं, कुछ देर में आपने भी तो मेरे साथ वैसे किया है, तो जैसे कुछ ऐसा। आपको जानना है ना कि क्या हुआ है। कि हाँ जानना है। तो बोलती कि वो कौन था। कौन कौन था। वो जो आपके घर में ही जब आप कल थे शाम के वक्त आपके घर में आप किसी को हक करके
बैल्कनी पे खड़ी थे और वो शख्स पता नहीं कौन था जो आपको फॉरहेड पे किस करा था। हु इज दैट पर्सन? नित्या एकदम से घूर के देखता, बोलती कि व्हाट? कशी बोलती कि या दैट इज, कौन है वो? नीता बोलती सीरियसली कशिश, तुम्हें इस बात की चिढ़ मची है? कशिश थोड़ी देर के लिए वो आती कि उसने क्या बोल दिया, वो तुरंत अपने हाथ हटाते और बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप पढ़ाने आए हो, पढ़ा पे ध्यान दो। नीता बोलती कि नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कल तुम जब गई थी मैं बैल्कनी में थी, कोई शख्स थे जो मुझे फॉरहेड पे किस कर रहे थे। कशिश आई मैड, क्या सोच के रखी? अरे वो शख्स मेरा भाई है प्रकाश, तुम्हें बोला था मेरा बड़ा भाई। कशिश चुप। नीता बोलती है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कशिश बोलती कि कुछ नहीं। नीता बोलती है क्या कुछ नहीं, बोलो क्या सोच के रखे हो मुझे? कशिश कुछ नहीं बोलती। तो आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।